तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिक प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी चैनल पर। और मैं आपका अपना राजपाल भैया, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं मैथ। मैथ में आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर जो 2 करवा दिए हैं, और ये मेरा शायद तीसरा या चौथा लेक्चर है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है मेरा, यानी कि बहुपद। और पहले चैप्टर में मैंने आपको डीम में समझा रखा है हर एक चीज, और इस चैप्टर में मैं आपको डीम में समझा दूंगा। जैसा कि आप समझ रहे हैं, कक्षा 10 गणित अध्याय अध्याय 2 बहुपद। ठीक बच्चों, और इसमें मैं कुछ सवाल करवा चुका हूँ, एक कुछ सवाल करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक बच्चों, तो इस क्लास में आप लोगों को अच्छे समझाऊंगा। और आप लोगों को जैसा कि पता ही है, आप लोगों ने 15 अगस्त कितने अच्छे से मनाया है, कितने अच्छे से त्योहार को जो है एंजॉय किया है। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस मेरा, हम लोगों का आजादी दिवस, आजादी का दिवस है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर भी देखा होगा, जिसमें मैंने 15 अगस्त पे कुछ लाइन्स बोली थी, आप लोगों को कुछ मतलब बताया था, समझाया था, और हर एक चीज मतलब उसमें इन्वॉल्व करी थी। और इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे सवाल करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट करवाऊंगा कुछ। तो पहला सवाल मेरा क्या है, एनसीईआरटी में 2.2 है। अभ्यास दूसरा है 2.2 है। ठीक बच्चों, अभ्यास है आप। पहला सवाल मेरा क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के, निम्न द्विघात निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य शून्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। कीजिए। सवाल मेरा क्या है, सवाल मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ये मेरा सवाल है। ठीक बच्चों, ये मेरा सवाल है। इसके शून्य को तथा गुणांकों का भी मैं संबंध ज्ञात करना है, वह बहुपदों का शून्य, इसका शून्य ज्ञात करना है। इसमें दो चीजें हमें ज्ञात करनी है बहुत ही अच्छे से। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मेरी डिफिनेशन क्या बनेगी। शून्यकों के लिए हम क्या लिखते हैं, शून्यकों के लिए हम जीरो लगाते हैं। इसके लास्ट में से यक्स, ये जो है x² -2x-8 है, तो इसके लिए हम जीरो लगा देते हैं लास्ट में, ताकि मेरा शून्य अच्छा सा बन जाए। ठीक बच्चों, क्या था मैंने कहा ताकि मेरा अच्छा सा एक शून्य बन जाए, और शून्य के लिए हमें वही चाहिए होता है। ठीक बच्चों, तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना आराम से क्लास से आप लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है, धमाकेदार क्लास। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे x² -2x-8, अब इसको हम हल हल करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, हल पहले हल लिखते हैं। हल, तो शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, शून्यकों के लिए लिखते हैं क्या, x² -2x-8 बराबर 0। ये हम शून्यकों के लिए लिखते हैं। क्या था मैंने, ये हम शून्यकों के लिए 0 लगा देते हैं, इसके तभी हमें शून्य मिल जाते हैं। ठीक बच्चों, फिर हम क्या कैसे हल करेंगे, जैसे हमारे पास 2x-8 है, यानी कि 2x- 8 है, तो हम ऐसी कोई संख्या लाएं कि गुणा करने पर 8 आ जाए, और माइनस करने पर हमारे पास 2 आए। माइनस करें तो 2 आए, और गुणा करें तो हमारे पास 8 आ जाए। तो कौन सी संख्या है, आप लोग देखिए। तो हम कैसे, हमारे पास आ जाता है 4 - 2। 4 में 2 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस
यक्स ब्रैकेट में 4 माइनस का 2 माइनस 8 बराबर 0। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8 ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने ये आंसर तो ले लिया, फिर जो हमारे पास यक्स दिख रहा है तो ये यक्स इससे डिवाइड करेगा, यक्स इससे गुणा करेगा 4 से, यक्स 2 से भी गुणा करेगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों संख्याओं से गुणा करेगा। देख मैं कितनी आराम से कितनी डीप में जाकर समझा रहा हूँ, कौन संख्या कहां से क्या करेगा। यक्स हमारा 4 से गुणा करेगा तो कैसे आएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक बच्चों, बहुत ही आराम से बहुत ही बेसिक से आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, बहुत अच्छे से आप समझिए क्या कॉमन दिख रहा है। हमारे पास x कॉमन दिख रहा है, x क्या दिख रहा है कॉमन, तो x कॉमन दिख रहा है तो x को बाहर ले लेते हैं, जो चीज हमारे पास कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2x है तो इस x को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 बच जाएगा, x माइनस 4 x बचा। तो अब हमारे पास, आपको मैंने उस दिन समझा भी था कि आप जैसे 8 को गुणा करेंगे 2 से, तो 8 4 से भी जा सकता है, 8 2 से भी जा सकता है, तो 8 को 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, यानी कि 4 दो संख्या हमारे पास आएंगे, एक 4 आएगा एक 2, क्योंकि 4 दूनी ही 8 होता है बच्चों, 4 दूना 8 होता है, तो हमारे पास दो संख्या आएंगी। तो हम यहाँ पे प्लस में 2 बाहर लिख लेंगे, प्लस में 2 बाहर निकलेंगे, अंदर क्या लिखेंगे यक्स और माइनस यक्स माइनस 2, क्योंकि 2 को जो हमारा यक्स डिवाइड कर रहा है बराबर 0, जो हमारा 8 है इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि 4 जो है 4 गुना 8 होता है, तो 2 भी इसमें आ रहा है, और 4 में भी, और 4 तो हमारे पास पूरा, इस 2 को, इस 4 को हम बाहर, इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, क्या था मैंने, इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी डिफिनेशन है, बहुत ही आसानी से सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा, जानते हो क्या, फिर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 4, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स, ठीक बच्चों, एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स प्लस 4 माइनस बराबर 0। फिर हम क्या लिखेंगे, हम एक बार लिखेंगे क्या, एक्स एक्स माइनस 4 बराबर 0, या फिर या हम लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे एक बच्चा छोटी सी गलती कर देता है जिससे एग्जाम में नंबर काट लेता है, यहाँ पे या ही लिखना है, तथा नहीं लिखना है, तथा एक्स माइनस 2, तथा हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें या ही लगाना है। ठीक बच्चों, क्या लगाना है, यहाँ पे हमें या ही लगाना है, या लगाना है यहाँ पे। ठीक बच्चों, यहाँ पे हमें तथा और अथवा या आता कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ या लगाना है। ठीक बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 4। ठीक बच्चों, और फिर हमारे पास यक्स बराबर 4, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा या यक्स बराबर माइनस 2, हमने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, एक बार हमारे पास ये आ गया, एक बार हमारे पास ये आएगा, तो हमने शून्य ज्ञात कर दिया, एक बार हमारे पास प्लस का 4 है, एक बार हमारे पास माइनस का 2 है। ठीक बच्चों, हमने शून्य ज्ञात करके आपको दिखा दिए। अब आपको क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आता है, पहले आता है गुणनफल, पहले हमारे पास आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर
माइनस यक्स का गुणांक बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या है? 4, 4 प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है? 2 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से माइनस 2 होगा, प्लस माइनस कर देगा तो माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 का माइनस 2 का यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? प्लस 4 है ना, तो माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2, और क्योंकि 4 में से माइनस होगा 2, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये हमारे पास 4 है, 4 प्लस 4 प्लस का है और माइनस का 2 है, बराबर में माइनस का 2 बटे में 1 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का है माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। ठीक है बच्चों, माइनस का 2 बराबर माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। माइनस माइनस आपस में कट जाता है, ये कट जाएगा तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस हमारे पास कट जाता है, तो हमारे पास शून्यकों का योगफल 2 आया। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल 2 आया, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बड़े आराम से आपको मैंने चित्र करके भी दिखा दिया शून्यकों का योगफल। अब दिखाता हूँ शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल ये उतार लीजिएगा, क्योंकि मेरे को इसीलिए डालना पड़ा कि जगह हमारे पास कम थी। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है बच्चों, क्या होता है? मैंने बताया शून्यकों का गुणनफल बराबर में अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर पद, और अचर पद हमारे पास क्या होता है? 8 हमारे पास अचर पद है। ठीक है बच्चों, हमारे पास 8 क्या है? 8 हमारे पास अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है 1, और ये हमारे पास अचर पद सिर्फ प्लस में रहता है। अब हमारे शून्यकों का योगफल क्या है? 4 प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे गुणनफल बोला है, गुणे आएगा, तो माइनस का 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 बाहर हो जाएगा, गुणा 2 बराबर 8/1, 8/1, तो 4 दूनी 8 होता है, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, और यहाँ से 8, दोनों आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा, एक बार वो आ जाएगा, तो हमारे पास सेम आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? अचर पद ए हमारे पास आ गया, शून्य माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8, एक बार प्लस का, यहाँ पे कितना है? वहां पे आया था प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है बच्चों, माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 8 है, ये 8 करना 8 हो जाएगा, तो 8 से ऐड होगा तो हम माइनस का ही आठ लिखेंगे, प्लस का नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा, एक बार प्लस का 2, एक बार माइनस का 8 आ गया। ठीक है बच्चों, क्या था? मैंने एक बार प्लस का 2, एक बार माइनस का 8 आ गया, और हमारे पास सिद्ध हो गया सवाल, और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और क्यों नहीं समझ में आया होगा? क्योंकि मैं इतना अच्छे से आपको समझा ही रहा हूँ, तो ये डिफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छे टीचर, अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो
अब आप समझिए किस किस लेवल पे जाके आपको टीचर समझा रहा है। मैंने क्या था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, उनके बीच में गुणांकों गुणांकों के बीच में शून्य के लिए शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हमें वो करना था, सवाल है हमारे पास प्रश्न। हल करने के लिए शून्य के लिए हम 0 लगा देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस, ये आपको कितना आसान से समझा के दिया। एक्स का गुणा इससे करेंगे, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसका हमने कॉमन ले लिया, कॉमन के बाद एक्स एक बार बाहर हो गया, एक बार अंदर होगा, प्लस हमने बाहर ले लिया, माइनस तो यहाँ पे ले लिया। फिर एक्स माइनस 4 हमने यहाँ पे ले लिया बराबर में 0, एक्स प्लस 2 बराबर में 0, फिर एक्स माइनस 4 बराबर 0, या फिर एक्स प्लस 4 माइनस 0। यहाँ पे या की जगह पे या ही लगाएंगे तथा नहीं लगाएंगे। फिर हमारे पास एक्स बराबर 4 है, जो माइनस का है, माइनस का हम प्लस में लेते हैं। उसके बाद यह एक्स बराबर माइनस का 2 आ गया, क्योंकि हम जहाँ प्लस का होता है वहां पे माइनस कर लेते हैं। उसके बाद हमने सत्यता की जांच की, हमने गुण जब उनका योगफल लिखा था तो हमारे प्लस का 2 आ गया, जब हमने गुणनफल लिखा था तो माइनस का 8 आ गया। देन आंसर आ गया आपके पास। इसे मैं बोल के भी पढ़ा सकता हूँ पूरा ऐसे खड़े खड़े, ठीक बच्चों। और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। कितना अच्छा सवाल, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, आपको मैंने करवा के दिखा दिया। और अब ये क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है अगली। और जो मैंने मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़वाइए हमारे, हमें भी सपोर्ट करिए। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपको अच्छे समझा पाएंगे। ठीक बच्चों, तो लव यू बच्चों, हाल, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।